स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और अपडेट बता दें, देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 3,14,835 नए मरीज आए हैं। एक दिन में 2,104 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई जगह हालात बिल्कुल बेकाबू है। जी हां, सारे रिकॉर्ड कोरोना के तोड़ रहे हैं। हर तरफ लोग परेशान हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, बेड्स के लिए तड़प रहे हैं, डॉक्टर से बात करने के लिए तड़प रहे हैं। रेमडेसिविर हो, फेविफ्लू हो, दवाइयां मिल नहीं रही हैं। जहां मिल रही हैं वो इतनी महंगी मिल रही हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। तो सारे रिकॉर्ड्स कोविड के टूट गए हैं। हालत मेडिकल सिस्टम की बिल्कुल पस्त है। जी हां, कोरोना की इस वक्त बेकाबू रफ्तार है। 24 घंटे में संक्रमण दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीज जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आप एक तरीके से कह सकते हैं देश में बन रहा है। 24 घंटे में संक्रमण 3 लाख के पार पहुंच गया है। हेल्थ सिस्टम बिल्कुल बेबस है। हेल्थ सिस्टम क्या करे, उसकी एक कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। सरकारें हाथ पर हाथ रखकर इस वक्त बैठी हुई हैं, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, मेडिसिन की कमी है, बेड्स की कमी है। लोग परेशान हैं और ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त कोरोना का हाल क्या है। कोरोना काल चल रहा है, कहना गलत नहीं होगा। कई तरीके के काल आते हैं, इस काल को कोरोना काल हमने नाम दिया है। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है, ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है, वेरिएंट 2 है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन की पड़ रही है। कई जगह ऑक्सीजन लीक हुई है। नासिक की तस्वीरें हमने देखी, ऑक्सीजन लीक हुई, 22 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि आधी घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही थी। अस्पतालों में हाहाकार है कि मरीज इतने ज्यादा हैं कि उतनी क्षमताएं अस्पताल की नहीं है। जी हां, मौत का झपट्टा है जिसको जकड़ ले रही है, छोड़ नहीं रही है। सांसें संघर्ष कर रही हैं। अगर बच गई तो बच गई, ऊपर वाले के नाम पर है, डॉक्टर्स के नाम पर है, लेकिन स्थिति भयावह हो गई है। 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। भर गए हैं सारे अस्पताल। जी हां, जितने भी अस्पताल हैं भर गए हैं। मरीज इतने ज्यादा आ रहे हैं। ऑक्सीजन पर त्राहिमाम है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, ऑक्सीजन की कमी है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमने देखा मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने को, चोरी करने को मजबूर है। और दिल्ली में और बड़े शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचे गए हैं। शमशान हो या कब्रिस्तान, कहीं भी जगह नहीं है। वेटिंग है, कूपन मिल रहे हैं इसके लिए। सोचिए, ये मंजर कभी सोचा भी नहीं होगा। शवों का अंबार लग चुका है चारों तरफ, क्योंकि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं कि शमशान और कब्रिस्तान में भी जगह बिल्कुल नहीं बची है। कोरोना के डबल म्यूटेंट का वार जो है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये डबल म्यूटेंट कोरोना का क्या है। जी हां, कोरोना के डबल म्यूटेंट का वार क्या है। महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां जो डबल म्यूटेंट है, जो कि माना जाता है कि ज्यादा खतरनाक है, वो डबल म्यूटेंट महाराष्ट्र, बंगाल और छत्तीसगढ़ में है। म्यूटेंट का जो वार है वो दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये म्यूटेंट पाया जाता है। लोगों ने बताया कि हाँ, ये म्यूटेंट है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये वेरिएंट जो है, आप कह सकते हैं कोविड का, ये ज्यादा खतरनाक है और इससे लड़ने के लिए दवाइयां वही हैं, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन की जो मेन कमी हो रही है ये डबल म्यूटेंट के कारण हो रही है। 10 राज्यों की खौफनाक रिपोर्ट आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में 67,468 केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में 33,106 केसेस आए हैं। दिल्ली में 24,638 केसेस हैं। कर्नाटक की टैली अभी तक नहीं थी, लेकिन अब कर्नाटक की भी टैली आ रही है। 23,558 केस। केरल 22,414 केस। छत्तीसगढ़ 14,519 केसेस आ गए हैं। राजस्थान में 14,625 केसेस हैं। मध्य प्रदेश में 13,107, गुजरात 12,553, बिहार 12,222। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो बचा हो। लगातार जो संक्रमण दर है वो बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से। क्या, कहां कितना ऑक्सीजन बाकी है, ये भी हम आपको बता दें। अपोलो की आप बात करिए, मरीज 350 है। कितना स्टॉक है? 10 से 12 घंटे का, कल रिलीज आ गई थी, इससे ज्यादा नहीं है। मैक्स साकेत ईस्ट ब्लॉक में मरीज 185 है। कितना स्टॉक बचा है? 18 घंटे आगे का स्टॉक है ऑक्सीजन का। मैक्स साकेत मरीज 235, स्टॉक कितना है? 18 घंटे का स्टॉक है। ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल का हाल। मैक्स पप्पड़गंज में 262 मरीज हैं, स्टॉक कितना है? मात्र 3 घंटे का। अगर 3 घंटे में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो जितना सपोर्ट सिस्टम है, जो लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे। मैक्स शालीमार बाग मरीज 285, स्टॉक मात्र 2 घंटे का है। ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। मैक्स गुरुग्राम मरीज 74, कितना स्टॉक है? 8 घंटे का स्टॉक है। 22 अप्रैल सुबह 9 बजे तक ऑक्सीजन उपलब्ध है। मतलब ये उपलब्धता हम आपको बता रहे हैं
कहां कहां कितना कितना स्टॉक है, इसको लेकर लंबी जंग चल रही है। लगातार कहा भी गया है कि भाई आप ऑक्सीजन सप्लाई करिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात भी करी है। पुलकित हमारे साथ दिल्ली से हैं, शिवानी मुंबई से हैं और रवि लखनऊ से। पहले सीधे दिल्ली में पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किसके पास, किस अस्पताल के पास कितनी ऑक्सीजन बची हुई है, ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है। 12 बजे अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। क्या ऑक्सीजन का इंतजाम दिल्ली में हो गया है? घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है और यही चिंता दिल्ली सरकार के सामने है कि आखिर उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाए। केंद्र से लगातार अपील हो रही है। केंद्र ने दिल्ली का जो कोटा है उसे बढ़ाकर 480 किया है, मैट्रिक टन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और दिल्ली की डिमांड इस समय 700 मैट्रिक टन की है, जिसे पा पाना दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल हो गया। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार लगातार केंद्र को चिट्ठी लिख रही है, केंद्र को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली को इस समय और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये कि दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके पास कुछ घंटों की ऑक्सीजन मात्र बची हुई है। जी पुलकित, ऐसे में कल हमने सुना था कि एक बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमित शाह से भी बात करी थी, गृह मंत्री से। तो क्या जो मांग थी स्टेट की, क्या वो पूरी हो गई है या अभी भी क्राइसिस है दिल्ली में? देखिए, जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन जितना दिल्ली को मिलता था उसे बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार जो कह रही है वो ये कि उन्हें करीब 700 मैट्रिक टन चाहिए क्योंकि दिल्ली में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें बहुत सारे पेशेंटों की संख्या ऐसी है जो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इस बार रजत ये देखा गया है कि इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का, वो उसमें ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। पिछली साल ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार जो नए बेड का आपको एक मिनट इंतजाम कर रही रोकूंगा, है। शिवानी आपके पास भी आऊंगा, रवि आपके पास भी आऊंगा। एक बार